घर में तो भजन होने लगे, नृत्य होने लगा, और इधर बैलगाड़ी के नीचे जहाँ भगवान सोए थे वहाँ एक राक्षस आया जिसका नाम था उत्कच, और वो बैलगाड़ी में समा करके उस गाड़ी को नीचे दबाने लगा भगवान को मारने के लिए। जब वो नीचे दबाने लगा तो भगवान ने देखा कि ओ हो हमको मारने की कोशिश। सो भगवान ने एक अंगूठा मारा और एक लात मारी, सो गाड़ी समय तो दूध दही माखन सब लुढ़क पुढ़क धरती पे। अच्छा, ये बात भगवान को वैसे भी अच्छी नहीं लग रही थी कि हम नीचे और दूध दही ऊपर। मतलब हमारी कीमत केवल इतनी है कि हम नीचे और दूध दही ऊपर, है ना। अभी वहीं बैठ जाओ, इधर ही बैठ। भैया, दूध दही जब ऊपर देखा भगवान ने और खुद को नीचे देखा तो ये भगवान से सहन नहीं हुआ। जब भगवान ऐसा किसी के भी जीवन में देखते हैं कि अपनी कदर कम और सामान की कदर ज्यादा, तो उसकी गाड़ी को पलट देते हैं। गाड़ी माने गृहस्थ की गाड़ी। और सोई फिर सामान नीचे आ जाता है और भगवान ऊपर आ जाते हैं। भैया, दौड़े दौड़े ब्रजवासी आए, यशोदा मैया आई, का है गो, का है गो, का है गो। अब इतने में जब का है गो जी भाई, तो एक बालक बोले मोह पूछो। बालक माँ खेल ले, बोले जा लाला ने लात मार दी है। सब बोले हम है बाप, करबट तो पहली बार बदली है माने, और बाकी लात मारी हुए थे कहीं गाड़ी पलटेंगी है। अब ये जो बालक कह रहा है ये झूठ है कि सत्य है? बताओ, सत्य है ना। लेकिन क्या जाओ समझदार न की समझ में कबू आवेगी? नहीं आवेगी। ऐसे ही ग्रंथ और संत जो कहते हैं वो होता तो सत्य है, पर समझदारों की समझ में आता नहीं है। उसके बाद में भैया तृणावर्त आया है। तृण माने तिनका, आवर्त माने बवंडर, यानी ये आता है ना गर्मियों में भूत, गोल गोल। या खेतों में तो गेहूं को पूरा उठा लेगा और घुमा के और जन कहाँ जाके पटकेगा कोई भरोसा नहीं है। सो वो तृणावर्त। काउ नहीं देखे हो तो देख ले, और ऐसा जोरदार नहीं देखे होगा। वैसे देखेंगे पन्नी फन्नी उड़ाए वाले हैं। ओए यदि छोटा मोटा बालक वंटा में आ जाए तो ले जाओ, सपा ले जाओ। अब जाने पे लपेटा में भगवान ले ले। भगवान ने कही अच्छा हमें गेहूं को पूरा समझ रहा है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, 1 कुंटल कर लो, 2 कुंटल कर लो, आओ जी जोर लगावे। लेकिन भगवान का हाल है, अरे वो तो सारी दुनिया का वजन अपने में ले लेंगे। अब वजन बढ़ते जाए, जीव जाने गौरते देखी का बालक उठा लाए, वो का पहाड़ है,
इतना वजन का बालक में तो बोले पत्थर है क्या? तब भगवान ने कहा, अरे राक्षस, वही राक्षस होता है। अरे मेरे भक्त तो पत्थर में भी भगवान को दर्शन कर लेते हैं, हैं? अभी इन्होंने जो भगवान मूर्ति पधरवाई है तो उनमें हम भगवान का ही तो दर्शन करते हैं, महादेव बाबा का दर्शन करते हैं, पार्वती मैया का दर्शन करते हैं, और कौन से बटको भैरव है, ये देखो दर्शन करो, हैं? बटको भैरव, हैं? तो हम तो इन पत्थर में भी परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, और वो क्या कह रहा है, परमात्मा में भी पत्थर देख रहा है। यही अंतर है असुर में और भगवान के भक्त में, है। तो जो एक जो होता है, जो पत्थर में भी भगवान के दर्शन कर लेता है, वो भगवान का भक्त है। और जो भगवान में हूं क्या देख रहा है, पत्थर है, यही राक्षसपना है। भगवान ने उसका गला पकड़ करके और जो है समाप्त कर दिया। इसको शास्त्रीय भाषा में काम कहते हैं, काम। ऐषणा, लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा। और ये ऐषणा होती है ना, यानी पाने की चाह। और जब कुछ पाने की चाह होती है ना, तो व्यक्ति उन व्यक्तियों को ढूंढता रहता है जो उनके इच्छा को पूरा करें। और इसके कोई काम के बवंडर में आ जाए, अंटा में आ जाए, तो ये उड़ा ले जाता है, उठा ले जाता है। रामायण में लक्ष्मण जी के शक्ति लगी तो मेघनाथ उठाने के लिए आया, लेकिन लक्ष्मण जी उठे नहीं। मूर्छा में भी ये आवाज था कि मुझे कोई असुर उठा रहा है, उन्होंने अपना वजन और बढ़ा दिया। तो हनुमान जी आए और हनुमान जी ने मेघनाथ को हटाया धक्का दे करके, और फिर स्वयं जब लक्ष्मण जी को उठाने लगे तो लक्ष्मण जी हाल उठ गए। किसी ने कहा कि ऐसे कैसे हो गया भाई, मेघनाथ का कोई कम ताकत बारह का इंद्रजीत था, कोई लक्ष्मण जी जानबूझ के नहीं उठे। कहने का भाव क्या है कि लक्ष्मण जी को मूर्छा में भी ये होश है कि किसके हाथों उठना और किसके हाथों नहीं उठना। क्यों? हमें ये देखना है कि हमें जो उठाने वाला है ना, ये उठाए तो लेगो पर पटकेगो कहां। यदि मेघनाथ उठा के ले जाता तो रावण के पावन में पटक दे, तो दुश्मन के यहां। लेकिन जब हनुमान जी उठा के ले गए तो राम जी की गोद में पटक दिया। अब यह हमें देखना है कि जो हमें बहुत उठावे की बात करे कि तुम मेरी बात मानो, न्यो है जागो, न्यो कर दूंगो, न्यो उठा ले जाऊंगो, न्यो तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। लेकिन ये जरूर सोचना कि तरक्की तो है जाएगी, लेकिन बाकी बाद पटकेगो कहाँ, गिरेंगे कहाँ। क्योंकि तरक्की तो कभी कभी बुरे काम बनते हुए जाते हैं, लेकिन बाको परिणाम का आवेगो है, तरक्की तो उनसे भी हो जाती है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज बेहोशी में भी इतना होश रखते हैं कि किनके हाथों उठना है, और हम लोग होश में भी इतना होश नहीं रखते कि किनके हाथों उठना है और किनके हाथों नहीं उठना है, हैं? उसके बाद भैया भगवान को नामकरण भयो।
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः तान्यहं वेद नो जनाः। अरे मैया तेरे लाला के बड़े नाम हैं, इतने नाम होंगे कि कोई गिन नहीं पावेगो। अरे बाबा एक हल्को सो रख दे, काम चलाऊ मैं ले लूं। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने नाम रखा कृष्ण और बड़े भैया को बलदाऊ। लेकिन हमारे यहाँ मैया जो है ना अपनों अलग नाम धर लेते हैं लाला को, भाई बिगाड़ देंगी हैं, अपनों धरेंगी अलग प्यार को हैं। वो तो पंडित जी को धरे बा में काम आवेगो कागजन में है ना, मेरो रहेगो अलग है। तो गर्गाचार्य जी तो धरे की गई कृष्ण, लेकिन मैया ने धर लो कनुआ है। मैया ने अपनो कनुआ है नाम धर के दोनों चली गई हैं। भगवान थोड़े से बड़े भये हैं, घुटमुन घुटमुन चलवे लायक। एक दिन का भयो भगवान के दरवाजे पे एक जो है नंदी यानी बिजार बैठो बैठो जो है मोह चलाए रो। का कहते हैं बात मोह चलाओ तो का है वार वार कर रो है। तो जब वो वार कर रो वो भगवान को कब जन्म को भक्तो दरवाजे पे बैठो रहतो जी सोचत रहतो कि भगवान कब मेरे ऊपर बैठे मेरे संग खेलें वो तो उदम करें। बाकी सींग बिल्कुल सीधे थे एकदम दोनों साइड में। और भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल यानी भक्तों की इच्छा को पूरी करने वाले। अब ये रोज बैठे बैठे जो है वार करो करे कि कब दिन आवेगो। आज भगवान बैठे दाऊ भैया से बोले दाऊ भैया आज तो झूला झूलवे को मन है। दाऊ भैया बोले कि न सावन न सनूनो झूला कहाँ से आएगे। बोले बा झूला पे नहीं देखो वो नंदी है ना बाकी सींग झूला झूलवे लायक है। एक पे तुम लटक जाइयो और एक पे हम लटक जाएंगे है? सो दोनों भैया जो है प्रसाद पे जो कार्यकर्ता हैं वो ये देख लिया करें कि कौन कहाँ बैठाने के योग्य हैं। कोई संत भगवान आए तो उन्हें उनकी दिशा में जहाँ संतों की कुर्सियाँ बिछी हैं उधर पहुँचाया करें। अब दोनों भैया सींगन पे और उलन लगे उछलन लगे कूदन लगे। कार्यकर्ताओं को हमने निर्देश किया है लेकिन कार्यकर्ताओं की कान पे जू नहीं रेंगी है। इधर से रास्ते बंद हैं इसलिए संत भगवानों को सही दिशा से लेके आओ भाई। ना इधर आज संतों के लिए इधर बिछा हुआ है कुर्सियां बिछी हैं इधर ले आओ। कुर्सियां बिछी हैं संत भगवानों को आसन को बैठना। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैया जब बालक करवट नहीं बदलता है तो चिंता होती है कि करवट बदलने लगे, फिर करवट ज्यादा बदलने लगे तो फिर परेशानी। जब चलना नहीं सीखता है तो चिंता होती है कि ने का बोलो करो चलन लगे, और यदि चलन लगे तो फिर वो रोका ना खाओ तो फिर परेशानी जावा तक कि ने का बैठा तो ना एक जगह है। अब लाला को ऐसा ही है, अब भी एक जगह एक मिनट बैठता नहीं है, जब ते माने पाम लय का है। नेक देर में कीचड़ में भाग जागो, नेक देर में गैयन में भाग जागो। अब सींगनते जैसे ही लटक्यो दो झूलन लगे, नंदी बड़ो खुश, आज भगवान ने मुझे स्पर्श करो। वो नहीं बिल्कुल हल्यू रहो, लेकिन यशोदा की निगाह परी बा ठोर पे जहां बैठा के गई काई वो खाली, वो तो भाग गो ना एकदम मान के कहा चले गो, दौड़ के आई देखे तो दो झूला झूल ले। यशोदा ने हल्ला करो, अरे सींग मार देगो बिजारो है बिजार। अब बिजार ने समझी कि अब तक तो भगवान ही खेल ले, बे तो समझ रहे मई भावन ने, पर यशोदा का समझ है ऐसा नहीं कोई यशोदा लट्ठू लेके चली आवे मैया और मेरी पीठ पे धर दे। सो यशोदा नंदी ने आराम से जो है खड़े होकर के एक घूरे पे चढ़ गो और दोनों के पांव टिक गए, क्योंकि घूरो कैसा होता है पोलो, घूरे में पांव चले जाते हैं। सो नंदी के पांव चले गए और इन दोनों के पांव टिक गए। सो उतार के सोई आगे बढ़ गो। लाला ने ले लिए पांव, उत्पात मचावे गलियन में। मचावे गलियन में। संग में खेले दोनों भैया, ढूंढत डोले इनको मैया। दोनों ने ले ले पार, उत्पात मचावे गलियन में। सन करके
जाए गोपिन घर में। कपड़ा लिए सान उत्पात मचावे गलियन में। कृष्ण और बलराम उत्पात मचावे गलियन में। उत्पात मचावे गलियन में। उत्पात मचावे गलियन में। लाला ने ले लिए पाँव उत्पात मचावे गलियन में। श्री कृष्ण और बलराम उत्पात मचावे गलियन में। कपड़ा लिए शान तमाम उत्पात मचावे गलियन में। भगवान जो है मैया जितने कपड़ा पहनाती है। अच्छा आपको एक बात बताएं, ये भगवान की लीलाएं इतनी प्यारी क्यों लगती हैं? क्योंकि ये साधारण मनुष्य की लीलाएं नहीं है, ये परम ब्रह्म परमात्मा की लीलाएं हैं जो सबका प्यारा है। ये प्रिय सब हैं जहां लग प्राणी, ये जितने भी प्राणी हैं उन सबको प्रिय हैं भगवान। ये उनकी लीलाएं हैं जो निर्गुण हैं, निराकार हैं, व्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, तीनों लोकों के जो मालिक हैं, ये उनकी भक्तों के बस में होने के कारण लीलाएं हो रही हैं। इसलिए लीलाएं बड़ी प्यारी लगती हैं। भैया ये जो गोपियां हैं ना, अब भगवान जो है घुटमुन घुटमुन से थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं, पैदल पैदल।
और गोपियां रोज अपने घर में बुलाती हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान ने चोरी करी। मैं पूछता हूं कि भैया कौन की भैंस खोली बताओ, कौन को पटा खोलो, ट्रॉली खोली, इंजन खोलो, ट्यूबवेल खोलो। तो जिन्होंने भगवान को बड़े प्यार से जन्म जन्म से तपस्या करके बुलाया, उनके घर भगवान गए। ऐसे ही भगवान नहीं चले गए हैं? जो माखन निकाल करके रखती है भगवान के लिए, ये माखन क्या है? ये प्रेम प्यारा है। तो जहां प्रेम होगा वहां ठाकुर जी जाएंगे। तो ये गोपियां रोज बुलाती हैं कि आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ये रोज बुलाती हैं, रोजाना दूध निकालती हैं ठाकुर जी के लिए। यानी जो अपना हर कर्म भगवान के लिए करेगा, भगवान उसके जीवन में चल करके स्वयं आएंगे। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल। एक पंक्ति मुझे पहले याद आ रही है। कुछ लोग जो है ना, भगवान को बुलाते भी हैं तो गारी दे के बुलाते हैं। एक भजन मैंने सुना था कि भगवान को ऐसे ताने दे रही है भक्त कोई कि कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। सुना है आप लोगों ने? हैं? कान्हा लगते हैं। वही को खींचड़ो खायो कनुआ, मैंने बुलायो नहीं आयो कान्हा, मैंने बुलायो नहीं आयो। नरसी का तेरा मामा लग दो रे भूखा लग दो,
बनायो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। का तेरी साली लगती रे सरहज लगती, हो द्रौपद का तेरी साली लगती रे सरहज लगती, वाको चीर बढ़ायो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, छलिया मैंने बुलायो नहीं आयो। हो कुब्जा से कहा तेरी रिश्तेदारी रे नातेदारी, हो कुब्जा से कहा तेरी रिश्तेदारी का नातेदारी, वाको सुघड़ बनायो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। कर्मा का तेरी मौसी लगती वही को खींचड़ो खायो, ओ कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, हाँ रोए रोए काटी, नेक तरस नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। बताओ बे तो भगवान हते, ऐसे कोई तुमते कहता आ जाओगे,
इतनी बुरी बुरी कही जा रही है, हैं? एक साधारण इंसान ते कोई कह तो नहीं आवे है, और वो भगवान ते कह रहे हैं। लेकिन पता है, जब शंकर भगवान सभा में बैठे थे और दक्ष राजा गाली देता है, तो लोगों ने कहा कि आपको गाली दी जा रही है और आप चुपचाप बैठे हो। तो उन्होंने कहा, अरे ससुराल की तो गाली भी अच्छी लगती है। इसका मतलब है जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ की गाली भी अच्छी लगती है। तो ये जो भगवान को जो भक्त बुलाते हैं ना, तो ये गोपियां बुलाती थी, भगवान बिना बुलाए काऊ के यहाँ नहीं गए। अच्छा, जहां जहां भगवान गए हैं ना, जैसे केवट के यहाँ गए, एक उदाहरण ले लें, केवट के यहाँ भगवान गए बिना बुलाए दुनिया की नजरों में। लेकिन भगवान को बुलाने का तरीका हर व्यक्ति को नहीं आता। केवट के यहाँ भगवान क्यों गए पता है? क्योंकि केवट की नाव हमेशा गंगा में हिलोरे लेती रहती है। और गंगा क्या है? ये कथा की गंगा। नाव क्या है? ये शरीर है, और इसमें हम बैठे हैं शरीर में। तो जिनकी नाव, ये शरीर की नाव कथा की गंगा में हिलोरे लेती रहती है ना। अच्छा जो बताओ, तुम लोग धरती पे बैठे हो कि कब नाव में बैठे हो? अब आप लोग कहोगे धरती पे बैठे हैं, तो धरती पे बैठे बार न्यो चो हलेगा, तुम पूरे दिन हलता रहता हो, हैं? पूरे दिन न्यो ही नारे हलता रहेगी। तो धरती पे बैठे हो तो कहीं को हल रहे हो? हाँ, पांडाल में बैठने के बाद धरती खत्म और कथा की गंगा शुरू, और वहां में नाव लहराती रहती है, पर समझ में नहीं आती है। भाई नाव में लहराता है आदमी, धरती पे कहां लहराता है? इसका मतलब है कि जाने कब ये खेल शुरू हो जाता है, हमको पता नहीं लगता। तो जिनकी नाव या कथा की गंगा में हिलोरे लेगी, उनको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। उनको ढूंढता ढूंढता भगवान स्वयं काउदना उनके दरवाजे पर आकर के कहेगा कि मोए तेरी जा नाव में बैठा ले, तेरी नाव में बैठे को मन है रोए। हैं? दुनिया के लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, यहां यहां वहां वहां, और केवट के घाट पे केवट को भगवान ढूंढ रहे हैं? तो जिनकी नाव कथा की गंगा में हिलोरे लेती हैं, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान को ढूंढने के लिए न जाने कहां कहां लोग घूम रहे थे। उन्हीं दिनों एक भक्ता के यहां भगवान गए, सवरी के यहां। क्यों गए? क्योंकि रोज गुरुजी उनके कथा सुनाते थे, और कथा की उस गंगा में सवरी की नाव हिलोरे लेती थी ऐसे करके। आहा, जब गुरुजी जाने लगे तब सवरी से कहा, एक शिष्य ने जाकर के, गुरुजी जा रहे हैं, सवरी तो बुलाए रहे हैं। सवरी आई, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा जहां से कभी लौटना नहीं होता, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, जहां से फिर वापस नहीं आते। अच्छा, बोले आप वापस नहीं आओगे? बोले नहीं। तो बोले मेरो का होगा, मैं कहाँ जाऊं? बोले बेटा तो कहूँ जावे की जरूरत नहीं है, तेने इतनी कथा सुनी है, तेरी नाव इतनी अच्छी है गई है कि जब कहूँ सुकून से बैठवे को मन होगा ना, तो तेरी झोपड़ी पे, तेरी कुटिया पे, तेरी नाव में बैठने के लिए भगवान तो ढूंढते 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 स्वयं चल करके आएंगे, तुझे कहीं नहीं जाना। तो गुरुजी का शब्द था ये, गुरु के वचन समुझ जिया भाई,
एक दिन तेरी कुटिया पे भगवान आएंगे। कौन कह के गए? गुरुजी। शुरधैन विप्र संत के सुख धाम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे चक चक के मीठे बेर को रखती है सबरी। स्वागत में मेरे राम के ये काम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे प्रभु राम आएंगे। एक दिन कुटिया पे जाए ना पग में कंकड़ पथ को है झाड़ती। आने आने की आश रघुवर की रसता बुहारती। कौन सी सुबह किस शाम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया
कर प्रभु मुस्कुरा रहे। रघुबर तो बेर खा रहे, लक्ष्मण न खा रहे। एक दिन यही लक्ष्मण को सुख धाम आएंगे। सुर संत धेनु विप्र के सुख धाम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया कुटिया श्री राम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया गम पसानी सुनी दम दनी द गम गम रे शुर संत विप्र धैनु के मदने सुख धाम आएंगे। गम गम एक दिन तेरी कुटिया पे भगवान आएंगे। एक दिन तेरी जटायु के पंख कटे ना तो लोगों ने ताने दे और कर ले राम राम हैं, राम का नाम और ले ले हैं, कट गए और डरे रहो। जटायु ने बड़ी प्यारी बात कही, सुनो भैया जब तक पंख हते तो भगवान मोह ढूंढने पर रहे, लेकिन अब पंख कट गए हैं तो भगवान ढूंढते ढूंढते मोह यहीं आएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। उनकी खातिर पंख कटे हैं ना, उनके लिए पंख कटे हैं ना, तो वो जरूर आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे। तो ये गोपियां अपने घर बुला रही हैं। ये सब जितने भी भगवान के जन्म जन्म के भक्त हैं, ये गोपी ग्वाल बाल बंदर गैया बछड़ा, ये सब भगवान के भक्त हैं। एक गोपी तो ब्याह है के आयो वृंदावन में, और बाकी जो सास थी न बैसी थी खतरनाक, अपने यहाँ की भाषा में कहते कोटांट। कैसी? कोटांट।
अरे साहब 3 साल है गई घर में तो निकरन ना दई। वो भगवान से कहती है कि हे ठाकुर जी, मैं कब ऐसा दिन आवे को मैं आपके दर्शन करूंगी। वृंदावन में रह के ही आपके दर्शन नहीं कर पा रही। एक दिन ऐसो भगवान ने संयोग बनायो कि बस सासू के ने कहूँ चोट फोट आ गई तो बहू ने कही, माता जी आपकी आज्ञा हो तो मैं गोबर या घूरे पे डाल हूं गाय न के। अपने यहाँ गाय भैंसन को अलग रहतो है और रहवे को ने का अलग रहतो। बातें नहरो कहते हैं, नहरो है। बोले नहरे में ते गाय न के गोबर है घूरे पे डाल हूं आज्ञा हो तो। बोली आज्ञा तो ना पर मैं लगी है चोट है, मजबूरी है, चली जा। पर सुने सूदी गैल जइयो, आगे बोलो। हाँ सूदी गैल आइयो। न को मैंने यो सुन लई कि इतने वे तक गई तो ते टांग तोड़ दूंगी। लेकिन वो तो सोच रही कैसे मैं लाला को दर्शन है जाए। जन्म जन्म मुनि जतन करा। वो गोपी जो है गोबर के बहाने से गई, गोबर भर लो, पूरी हेल भर लई और हेल भर के इंतजार कर रही कि लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो, लाला। लाला आज सवेरे सवेरे जगे तो नंग धड़ंगे उठ के सीधे चल दे बाकी पुकार पे हैं। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए हैं। चल दे नंग धड़ंगे, केवल एक कालो धागो बंधे हुए कमर में। पहले माताएं बांधती थी, अब नहीं बांधती है ना, कोई कोई बांध देते हैं। या फिर कोई सास जो है आंख निकाल के बहुते बंधवा देते हैं कि लाला के बांध दे, है ना। तो कालो धागो बंधे हुए कौंधनी कहते हैं माते, कौंधनी। और बाम एक टुनटुनिया लटका देती है माताएं। काय के लिए लटकाती हैं? एक तो बालक चलवे में अच्छो लगे, आवाज आवे, रोनक झुनक संगीत होए। दूसरों कितगु जा रहा हो, कहाँ जा रहा हो, सुन के पता चल जाए हैं ये तक जा रहा होए। तो भगवान वह टुनटुनिया बजाते भाई ठुमक ठुमक चले। और वह गोपी ने जैसे ही लाला को देखा, ए लाला, ए कनुआ, अरे नेक रुके, क्या बात है? बोले नेक मुझे सहारा दे दे। बोले काय को? बोले मैंने गोबर की हेल ज्यादा भर ली है। बोले मुझे तो पूछ के भरी का? बोले पूछ के तो नहीं भरी, पर मुझे तो पे भरोसा है। अब भगवान ने सोची कि कोई मुंह पे भरोसा करे तो फिर वह को भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। ये है कृपालुता ठाकुर जी की है। बोले गोपी मैं उठवा दूंगा, उठवा तो दूंगा, तेरे गोबर की हेल है, पर मोय का देगी? बोले लाला मेरे यहाँ को माखन बड़ो अच्छो है, बड़ो प्यारो है। मेरे यहाँ साईवाल गाय हैं, गिर गाय हैं, राठी हैं, मारवाड़ी गाय मेरे यहाँ है। उन सबको बढ़िया बढ़िया क्वालिटी को माखन है, नेक पीरोपन लय है ना। भैंस को माखन हो तो सफेद और गैयन को नेक पीरो सो है। और घी हो तो तांबे को, स्वर्ण को, सोने जैसा कलर होता है घी को। जो गाय का दूध होता है उसमें स्वर्ण होता है, तरल तरल स्वर्ण। गौ माता के जो ठांट होती है ना, ठांट, जो ठांट होती है उसमें जो है ना सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो क्रिया होती है। जैसे ये पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। जो बायोलॉजी वाले छात्र हैं वो समझ लेंगे। ऐसे ही ठांट से एक क्रिया होती है और उस क्रिया के द्वारा जैसे पेड़ अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे ही गाय की जो ठांट है वो स्वर्ण बनाती है। स्वर्ण भस्म सुनिए। तो ऐसे ही यहाँ तरल स्वर्ण बनता है जो गाय के दूध में आता है। इसलिए गाय का घी पीला
और घी जो है सोने के कलर का और दूध थोड़ा सा पीला होता है। लेकिन वो जो तर्ण स्वर्ण होता है ना, वो बहुत फायदेमंद होता है। वो जर्सी गाय में नहीं होता, फ्रीजन में नहीं होता, भैंस के में भी वो केवल देसी, मारवाड़ी, साईवाल, राठी, गिर हैं, इन गायों में ही पाया जाता है। वो जो घी, वो जो तरल स्वर्ण है ना, वो आदमी के खतरनाक से खतरनाक रोगों को भी ठीक कर देता है। तो भैया ये जो गोपी कहती है कि मेरे यहाँ माखन को लौना आज को ताजो ताजो मोटो सो लौना है तो दे दूंगी, सोई भगवान ने सोची कि जे घाटे को सौदा नहीं है। अब भगवान गोबर की हिल उठवाई दी। अब गोबर की हिल उठवाई, अब जाके बाद कई काम हैं जो गोपी में और भगवान में होंगे, पर मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे मुँह सूख रहे हैं, प्यास लग रही है, कछु लोगों ने कछु औरू लग रही है। तो अब जो है 20-25 मिनट का लंच कर रहा हूं और फिर उसके बाद कथा प्रारंभ होगी।